हर सड़क आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन एक सड़क ऐसी भी है जहां सिर्फ एक छोटी सी गलती और आपकी आखिरी गलती बन सकती है। उस सड़क पर जाने वाले हर व्यक्ति को सिर्फ एक ही चेतावनी दी जाती थी कि किसी भी हालत में गाड़ी मत रोकना। गाड़ी में हो, गाड़ी में रहना, गाड़ी मत रोकना। लेकिन आखिर क्यों, जानेंगे इस कहानी में। इस कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। यह हमारी स्टोरी बुक है। यदि आपको कहानियाँ पढ़ना पसंद है तो ये आप ले सकते हैं। डेली इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए और आप स्टोरीज से जो शुरुआत कर सकते हैं। हर कहानी के साथ में वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं। इस कहानी का टाइटल है नेवर स्टॉप ऑन दिस रोड। तो नेवर स्टॉप, नेवर का मतलब हो गया कभी नहीं, स्टॉप मतलब रोकना, रुकना। तो कभी मत रुको या कभी मत रोको, ऑन दिस रोड, इस सड़क के ऊपर, दिस रोड, इस सड़क के ऊपर जो है कभी मत रुको। तो इस सड़क पर कभी मत रुकना, ये इसका टाइटल बन गया। दिस स्टोरी वॉज शेयर्ड बाय शिवानी। तो ये जो कहानी है ये किसके द्वारा साझा की गई थी? शिवानी के द्वारा। तो शिवानी कौन है? वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स, यानी कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से एक है शिवानी। तो उन्होंने ये व्हाट्सएप पे शेयर की थी हमें कहानी। अकॉर्डिंग टू हर, यानी कि उसके अनुसार, कि शिवानी के अनुसार, द इंसिडेंट हैपन टू वन ऑफ हर रिलेटिव्स। तो जो इंसिडेंट है, जो घटना जो है, हैपन घटित हुई, टू किसके साथ में? वन ऑफ हर रिलेटिव्स, यानी कि उसके जो रिश्तेदार हैं उनमें से एक के साथ में जो है ये घटना घटित हुई। वाइल, जब दे वर ट्रैवलिंग टू हर विलेज, जब वो क्या कर रहे थे, जो उसके जो रिश्तेदार है वो क्या कर रहे थे? ट्रैवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। टू हर विलेज, उसके गांव की यात्रा कर रहे थे, यानी कि उसके गांव जो है वो जा रहे थे, तब ये जो घटना है ये घटित हुई। लास्ट वन इवनिंग, यानी कि पिछली एक शाम को, सॉरी लास्ट नहीं है, लेट है, तो लेट वन इवनिंग यानी कि देर एक शाम को, अ फैमिली वॉज ड्राइविंग फ्रॉम द सिटी टू द विलेज। तो लेट शाम को क्या हुआ कि एक परिवार जो है वो ड्राइव कर रहा था, यानी कि चलाकर, गाड़ी चलाकर जा रहा होता है कोई, तो ड्राइव करने का यूज़ कर लेते हैं हम डायरेक्टली, कि एक परिवार जो है वो जा रहा था फ्रॉम द सिटी टू द विलेज, यानी कि शहर से गांव की ओर जो है एक परिवार जा रहा था। बिफोर दे स्टार्टेड देयर जर्नी, यानी कि बिफोर के पहले, दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू की, उससे पहले, देयर जर्नी अपनी यात्रा शुरू की उससे पहले, देयर रिलेटिव यानी कि उनके जो रिश्तेदार हैं, फ्रॉम द विलेज गांव से, गेव देम अ सीरियस वार्निंग, तो उन्होंने जो है दी उनको अ सीरियस वार्निंग, एक गंभीर चेतावनी जो है दी। तो जो परिवार है वो ड्राइव करे उससे पहले जो है गांव में से कोई जो रिलेटिव है, उनका रिश्तेदार जो है, उसने एक उनको गंभीर चेतावनी दी। वंस यू एंटर द फॉरेस्ट रोड, यानी कि एक बार जैसे ही तुम जो है प्रवेश करते हो द फॉरेस्ट रोड, यानी कि जंगल की सड़क के ऊपर प्रवेश करते हो, ही सैड, उन्होंने कहा, यानी कि जो रिलेटिव जो वार्निंग दे रहा है वो बोल रहा है, डू नॉट स्टॉप द कार अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, कि मत रोकना द कार, कार को मत रोकना, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो अंडर के नीचे के लिए होता है कि कोई भी जो परिस्थिति आ जाए, ठीक है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस आ जाए, अपनी गाड़ी जो है वो मत रोकना। नो मैटर, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉट यू हियर और सी, यानी कि चाहे आप कुछ भी देखें या सुने, ठीक है, तो चाहे आप कुछ भी सुने या देखें, गाड़ी जो है वो नहीं रोकनी है। कीप ड्राइविंग, चलाते रहना, अनटिल यानी कि जब तक नहीं, जब तक नहीं क्या, जब तक यू रीच द विलेज, जब तक तुम गांव जो है वो ना पहुंच जाओ। तो यहाँ पे अनटिल लगाए तो नो का सेंस जो है, नॉट का सेंस यहाँ पे भी बन जाएगा, ठीक है, कि कीप ड्राइविंग, चलाते रहना, अनटिल जब तक नहीं, जब तक आप गांव ना पहुंच जाएं तब तक गाड़ी जो है चलाते रहना, चाहे आप कुछ भी सुनो, कुछ भी हो, गाड़ी नहीं रोकनी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, परिस्थिति के अंदर। तो ऐसी वार्निंग जो है उनको मिली थी। द फैमिली अग्रीड, अब जो परिवार जो है वो अग्री हो गया, यानी कि सहमत था। ऑल दो, हालांकि, दे डिडंट अंडरस्टैंड, हालांकि वे जो है वो नहीं समझे, वाई सच अ वार्निंग वॉज नेसेसरी, कि क्यों ऐसी वार्निंग, ऐसी चेतावनी जो है वो क्यों ज़रूरी थी। ऐसा वो नहीं समझे कि ये चेतावनी क्यों दे रहे, ऐसा क्या ही हो जाएगा हम गाड़ी रोक देंगे तो उन्होंने हल्के में ले लिया। आवर्स लेटर, घंटों के बाद में, दे एंटर द लोनली फॉरेस्ट रोड, और उन्होंने क्या किया, उनकी जो गाड़ी वाले जो फैमिली आ रही है, परिवार वाले आ रहे हैं,
तो उन्होंने प्रवेश किया, जो सुनसान जो जंगल की सड़क थी उस पर उन्होंने प्रवेश किया। टॉल ट्रीज सराउंडेड देम फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी कि लंबे जो पेड़ है, लंबे पेड़ों ने सराउंडेड यानी कि चारों ओर से घेरा था, देम उनको, फ्रॉम द बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से जो है ऐसे जो पेड़ जो है उन्होंने घेरा हुआ था, चारों ओर से घेर लिया था पेड़ों ने दोनों तरफ से। द रोड वॉज कम्प्लीटली डार्क, और जो सड़क है वो पूरी तरह से डार्क थी यानी कि अंधियारी थी। एंड और देयर वॉज नो साइन ऑफ अनदर व्हीकल, और वहाँ पे क्या था, देयर जो सब्जेक्ट वॉज नो साइन यानी कि कोई निशान नहीं था, ऑफ अनदर व्हीकल यानी कि जो दूसरा जो वाहन होता है, कोई और गाड़ी वाड़ी पास हो रही हो, ऐसा कोई वहाँ पे कुछ और निशान ही नहीं था, यानी कि कोई नामो निशान नहीं था, बस उनकी गाड़ी थी। एवरीथिंग रिमेन्ड क्वाइट अनटिल वन ऑफ अंकल्स, तो एवरीथिंग रिमेन्ड यानी कि सब कुछ जो है वो बना था, ठीक है, बना हुआ था, क्वाइट यानी कि एकदम शांत बना हुआ था, अनटिल जब तक नहीं, जब तक क्या नहीं हुआ, जब तक वन ऑफ द अंकल्स यानी कि गाड़ी के अंदर और भी अंकल्स बैठे हैं, तो अंकल्स में से एक जो चाचा बैठे हैं उनमें से एक जो है सडनली अचानक आस्क्ड द ड्राइवर टू स्टॉप द कार, कि उसने जो है वो कहा, ड्राइवर को कहा टू स्टॉप द कार, गाड़ी रोकने के लिए। मे भी कुछ सूसू आया होगा तो करने के लिए रुकाया होगा गाड़ी, तो कहा कि गाड़ी रोको। आई विल बी बैक इन अ मिनट ही सैड, उन्होंने कहा, उसने कहा यानी कि जो भी अंकल उतरा है उसने कहा, एज ही स्टेप्ड आउट इन टू द डार्कनेस, तो वो बोल रहा कि मैं अभी आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा, इन अ मिनट, एक मिनट में मैं वापस आऊँगा, ही सैड, उसने कहा, जो उतरा है उसने कहा, एज ही स्टेप्ड आउट, जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, बाहर उतरा, इन टू द डार्कनेस, अंधेरे के अंदर। द फैमिली वेटेड इनसाइड, अब जो परिवार जो है वो इंतजार कर रहा था अंदर। 1 मिनट पास्ट, 1 मिनट बीत गया, देन 2, 2 बीत गए, देन 5, 5 मिनट निकल गए, कि वो बोला था 1 मिनट में आएगा लेकिन आया नहीं, और वहाँ पे गाड़ी भी रोकनी नहीं थी। द अंकल डिडंट रिटर्न, और जो अंकल जो हैं वो लौटे नहीं। एट फर्स्ट, पहले तो दे कुड हियर हिज फुट स्टेप, यानी कि पहले तो क्या हुआ कि वे सुन सके उसकी जो पैर के कदमों की आवाज़ है, फुट स्टेप्स जो वो सुन सके। एंड और फ्यू फेंट साउंड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, और कुछ जो हल्के हल्की जो आवाज़ें होती हैं जंगल से वो सुन सके, यानी कि उन्हें सुनाई दी। देन उसके बाद में एवरीथिंग बिकेम कम्प्लीटली साइलेंट, और उसके बाद में सब कुछ जो है वो हो गया पूरी तरह से साइलेंट हो गया, यानी कि पूरी तरह से सन्नाटा हो गया। द फैमिली ग्रू नर्वस, अब जो परिवार जो है, ग्रो मतलब बढ़ना होता है, नर्वस यानी कि घबराना, तो जो फैमिली जो है उनकी जो घबराहट है वो बढ़ गई, तो फैमिली की घबराहट बढ़ गई। दे कॉल्ड आउट हिज नेम अगेन एंड अगेन, उन्होंने क्या किया, पुकारा हिज नेम, यानी कि वो जो अंकल उतर के गया है उसका नाम जो वो पुकारा, अगेन एंड अगेन, बार बार पुकारा। बट लेकिन देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन वहाँ पर कोई जवाब नहीं था, यानी कि कोई जवाब जो है वो नहीं आया। वन ऑफ दैम स्विच्ड ऑन अ फ्लैश लाइट, तो उनमें से एक, जो भी लोग बैठे उनमें से एक ने क्या की, चालू की फ्लैश लाइट, चालू की टॉर्च चालू की। बट लेकिन द डार्कनेस स्वेलोड इट्स लाइट, लेकिन अंधकार जो है उसने क्या किया, निगल लिया उसकी लाइट को, निगल लिया। तो ऐसा नहीं है कि वो लाइट को निगल गया, कहने का मतलब है कि जो जैसे कि जिसने भी ये जो टॉर्च जलाई थी तो उसकी जो लाइट है वो बस उतनी ही दूर तक जा रही थी जितनी दूर तक थी, यानी कि बाकी उसको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कि अंधकार जो है उसने निगल ली उसकी लाइट, यानी प्रकाश को निगल लिया। तो ऐसा थोड़ा पोएटिक फॉर्म में लिख दिया है। दे कुंट सी एनीवन, यानी कि वे जो है वो नहीं देख सके, किसी को भी नहीं देख सके। फियर क्विकली टुक ओवर, यानी कि जो डर जो है वो जल्दी ही क्या हो गया, टेक ओवर होता है कि ऐसे करते हैं कि उसकी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, हत्थे में ले लिया, हथिया लिया, तो वैसे ही जो डर जो है उसने जल्दी ही उनको अपने काबू में ले लिया, यानी कि डर जो है वो हावी हो गया जल्दी ही। नो वन डेयर टू गो डीपर, और किसी ने भी जो है वो हिम्मत नहीं की, गो डीपर यानी कि अंदर, गहराई में जाने की, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर, यानी कि घने जंगल में जाने की किसी ने भी हिम्मत नहीं की। दे रश्ड बैक इनटू द कार, वे क्या किए, भागे, वापस भागे, पीछे भागे, वापस कहाँ पर, इनटू द कार, यानी कि वापस वो कार के अंदर जो है वो भागे। लॉक्ड ऑल द डोर्स, और उन्होंने क्या कर लिए, दरवाजे जो है सारे के सारे वो लॉक कर लिए। एंड इमीडिएटली कॉल्ड देयर रिलेटिव्स, और उन्होंने
तुरंत ही जो है वो फ़ोन किया, अपने रिलेटिव्स को फ़ोन किया इन द विलेज, गांव के अंदर फ़ोन किया उन्होंने कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, ये एक उतर के गया था वो आया ही नहीं है अभी तक। आफ्टर हियरिंग, यानी कि सुनने के बाद में, व्हाट हैड हैपन, यानी कि जो घटित हुआ उसको सुनने के बाद में, द रिलेटिव्स टोल्ड देम नॉट टू लीव द कार। अब जो रिश्तेदार थे, जो गांव वाले जो रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि नॉट टू लीव द कार, यानी कि कार से जो है वो कार को मत छोड़ना, यानी कि कार से मत निकलना। दे इन्फॉर्म द पुलिस, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। एंड स्टार्टेड ड्राइविंग टूवर्ड द फॉरेस्ट, और शुरू किया ड्राइव करना, गाड़ी चलाना वही शुरू किया, टूवर्ड द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ गाड़ी चलाना शुरू किया। विथ अ सर्च टीम, यानी कि एक जो तलाश करने वाली टीम होती है उसके साथ में, कि ढूंढेंगे उसको जा करके। ओके, द फ्राइटन्ड फैमिली, तो फ्राइटन्ड फैमिली यानी कि जो डरा हुआ परिवार है, वेटेड इनसाइड द व्हीकल, तो उन्होंने क्या किया, इंतजार किया, अंदर जो व्हीकल है, वाहन है, उसके अंदर इंतजार किया। एवरी पासिंग सेकेंड, यानी कि हर बीतता हुआ सेकेंड जो है, हर बीतता हुआ जो पल जो है, फेल्ट लाइक एन आवर, यानी कि महसूस हुआ एक घंटे की तरह महसूस हुआ, यानी कि एक सेकेंड जो है वो भी एक घंटे की तरह महसूस हुआ। जस्ट बिफोर द पुलिस एंड द विलेजर्स अराइव्ड, जस्ट बिफोर यानी कि ठीक पहले, जो पुलिस और जो गांव वाले पहुंचे उससे ठीक पहले, क्योंकि वो बस आने वाले थे, पहुंचने वाले थे, उससे ठीक पहले क्या हुआ, बैंग, बैंग, बैंग मतलब धड़ाम। समथिंग लैंडेड हैविली ऑन द रूफ ऑफ द कार, यानी कि कुछ जो है वो आकर के गिरा, लैंड हुआ, लैंड का मतलब उतरना होता है, लेकिन यहाँ पे लैंडेड आकर के गिरा, हैविली जोर से आकर के गिरा, ऑन द रूफ ऑफ द कार, यानी कि जो कार की छत है उसके ऊपर कुछ जो है वो आकर के गिरा, धड़ाम। द एंटायर व्हीकल शुक वायलेंटली, अब जो सारा का सारा जो व्हीकल है, यानी कि पूरा का पूरा जो वाहन है, व्हीकल जो है वो क्या हो गया, शुक वायलेंटली, ठीक है, शेक शुक यानी कि हिल गया, वायलेंटली हो गया, एकदम तेजी से हिल गया, जोर से हिल गया, जबरदस्त हिल गया। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, यानी कि कुछ पलों के बाद में, द पुलिस एंड द विलेजर्स, यानी कि जो पुलिस वाले हैं और जो गांव वाले हैं, फाइनली रीच द स्पॉट, और आखिरकार जो पहुंच गए उस स्थान पे। तो उनके पहुंचने से पहले ये धड़ाम से आकर के गिरा और वो जो पुलिस वाले भी पहुंच गए। गैदरिंग देयर करेज, ठीक है, तो गैदरिंग यानी कि जुटा करके, इकट्ठा करके, देयर करेज अपनी हिम्मत जुटा करके, एवरीवन स्लोली स्टेप्ड आउट ऑफ द कार, हर कोई जो अंदर था वो क्या हो गया, वो बाहर आए कार से। एंड लुक्ड एट द रूफ, और देखा उन्होंने छत की तरफ, देखा इनकी कार की छत है उसकी तरफ उन्होंने देखा। अ लार्ज सैक वॉज लाइंग देयर, यानी कि एक बड़ा बोरा जो होता है, बोरी बोल लो जिसके अंदर आलू आते हैं, वैसी वाली बोरी जो है, वॉज लाइंग देयर, तो वो जो है वहाँ पे पड़ी हुई थी। विथ ट्रैमलिंग हैंड्स, कांपते हुए हाथों से, दे अनटाइड इट, उन्होंने क्या किया, खोला उसको, ठीक है, अनटाई करना, खोला, और टाई मतलब बांधना, तो अनटाइड इट, खोला उसको। टू एवरीवन्स हॉरर, यानी कि हर एक के भय के लिए, द मिसिंग अंकल वॉज कर्ल्ड अप, ठीक है, तो जो लापता अंकल थे वॉज कर्ल्ड अप, ठीक है, यानी कि सिकुड़ के बैठे हुए थे, ठीक है, तो कर्ल अप फ्रेजल वर्ब होती है सिकुड़ के बैठना। इनसाइड द बैग, बैग के अंदर। अलाइव जिंदा थे, अनकॉन्शियस बेहोश थे, एंड और बैडली, बैडली शेकन, बैडली शेकन हो गया कि बुरी तरह से एकदम डरे हुए थे, ठीक है, तो शेक शुक शेकन वैसे थर्ड फॉर्म में कि हिले हुए थे, इनके यहाँ पे डरने का सेंस आएगा कि बहुत बुरी तरह से जो है वो डरे हुए थे। एट दैट वेरी मोमेंट, और उसी पल, यानी कि ठीक उसी पल जब उन्होंने बोरी खोली, उसी पल क्या हुआ, अ डीप वॉइस एकोड थ्रू द डार्क फॉरेस्ट, यानी कि गहरी आवाज़ जो है वो गूंजी थ्रू द डार्क फॉरेस्ट, यानी कि जो अंधेरा जो जंगल था उसमें से एक गहरी आवाज़ जो है वो गूंजी। नेवर स्टॉप ऑन दिस रोड, यानी कि कभी मत रुकना इस सड़क के ऊपर, तो ऐसे एक आवाज़ जो है वो अंदर से गूंजी, यानी कि कोई तो चिल्लाया। नो वन वेटेड टू फाइंड आउट वेयर द वॉइस हैड कम फ्रॉम, किसी ने भी जो है वो इंतज़ार नहीं किया, ठीक है, पता लगाने का, फाइंड आउट करने का कि वेयर यानी कि कहाँ से जो वॉइस है, आवाज़ जो है, हैड कम फ्रॉम कि वो आई थी, आवाज़ कहाँ से आई थी, किसी ने भी इंतज़ार नहीं किया। द अंकल रीगेन कॉन्शियसनेस, और जो अंकल हैं उन्होंने क्या कर ली, रीगेन कर ली, यानी कि पुनः प्राप्त कर ली, जो कॉन्शियसनेस है, होश जो है वो पुनः प्राप्त कर लिया, यानी कि होश उनको वापस आ गया। रश्ड इनटू द ड्राइवर सीट, और भागे, ड्राइवर की सीट पर भागे। स्टार्टेड द कार, कार को शुरू किया, एंड और ड्रोव अवे विथ
हिज टेरिफाइड फैमिली। और जो है वो ड्राइव अवे चला करके भाग जाना, ड्रॉ अवे चला करके भाग गए अपनी जो भयभीत जो डरी हुई फैमिली है उसके साथ में। इवन टुडे यानी कि आज भी, दे हैव नेवर फॉरगॉटन यानी कि वे जो है वो कभी नहीं भूले हैं, कभी नहीं उन्होंने भुलाया है दैट हॉरिफाइंग नाइट यानी कि वो जो भयानक रात है उसको, और या फिर द वार्निंग, ठीक है, जो वार्निंग है, जो चेतावनी है उसको, दे शुड हैव ओबेड यानी कि उन्हें जो है वो पालन करना चाहिए था। ओबे का मतलब पालन करना होता है, दे शुड हैव ओबेड, उन्हें पालन करना चाहिए था, उन्होंने पालन किया नहीं, तो उस चेतावनी को भी वो नहीं भुला पाए। और या फिर और जो रात थी, डरावनी रात थी, उसको भी वो नहीं भुला पाए। तो इसके साथ में कहानी जो होती है वो एंड होती है यहाँ पे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी बहुत डरावनी थी ये कहानी। आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ हैं। वर्ड मीनिंग्स के साथ में हर कहानी लिखी गई है। यदि आप इंग्लिश पढ़ने की, डेली पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी यूज़फुल ये बुक रहने वाली है आपके लिए। और यदि आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है या काफ़ी कम आता है, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, तो आप ये हमारी स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बुक ले सकते हैं। इसमें ग्रामर से लेकर के स्पोकन तक के सारे टॉपिक्स जो है वो कवर किए गए हैं, काफ़ी डिटेल में है, पिक्चर्स भी लगाई गई है बुक में, तो मज़ा आएगा पढ़ के। ये हमारी वेबसाइट है hifi-english.in, इसके ऊपर आपको हमारी ई बुक्स मिल जाएंगी, तो आप ज़रूर से चेकआउट कीजिए। तो इसी के साथ में ही विदा लेते हैं वीडियो से। थैंक यू, लाइक ज़रूर कीजिएगा।